नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके घर का मुख्य द्वार वो स्थान होता है जहां से घर में खुशियां आती हैं और जहां से घर में मुश्किलें भी आती हैं। अगर अपने मुख्य द्वार को आप सही तरीके से रखें, घर के मुख्य द्वार को अगर बिल्कुल ठीक रखें, तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें वहीं से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आपके घर का मुख्य द्वार बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस मुख्य द्वार को ऐसा रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में खुशियां आ सके। आज हम चाल चक्र में बताएंगे कि अपने मुख्य द्वार पर आप क्या लगाएं, क्या रखें कि आपके जीवन में संपन्नता आए, समृद्धि आए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं जिससे कि लाभ हो, कैसे अपने घर के मुख्य द्वार को सजाएं जिससे घर में खुशियां आएं और घर में समृद्धि और संपन्नता कैसे आएगी मुख्य द्वार से, इस विषय पर बात करेंगे। तो घर का मुख्य द्वार आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में संपन्नता लेकर आएगा, लेकिन क्या लगाने से लेकर आएगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार का, मेन डोर का महत्व क्या है। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है इसको खुशियों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसी दरवाजे से आप भी घर में आते हैं और इसी दरवाजे से आपके साथ साथ खुशियां भी घर में आती हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि दोनों आती है। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। आपके घर में कौन रहता है, आपके घर में रहने वाले लोगों की किस्मत कैसी है, ये आप किसी व्यक्ति के मेन डोर को, मुख्य द्वार को देख करके जान सकते हैं। अगर मुख्य द्वार ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। अगर घर का मेन डोर ठीक नहीं होगा तो घर में खुशियां नहीं आएंगी। इसके अपोजिट घर में दुख आएगा, घर में तनाव आएगा। घर के मुख्य द्वार को शुभ बनाने के लिए और उत्तम बनाने के लिए घर के मेन डोर पर तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो बहुत सारा फायदा हो सकता है, बहुत सारा लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं, जो घर के मुख्य द्वार पर प्राचीन काल से लोग लगाते थे और अभी भी कहीं कहीं पर लगाते हैं, उसे कहते हैं मंगल कलश। क्या होता है मंगल कलश? कलश का अर्थ होता है संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। आप देखिए, हर पूजा में, खासतौर से देवी की पूजा में, हम कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि जो कलश है वो प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का प्रतीक है। ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगह की जा सकती है। कलश 2 ही जगह रखा जा सकता है, या तो मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर, या पूजा के स्थान पर। मुख्य द्वार पर या पूजा के स्थान पर
कलश की स्थापना की जा सकती है। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। जो आप मेन डोर पर कलश रखेंगे उसका जो मुंह है, जैसे घड़ा है उसको बाद में कलश बना दें, उस घड़े का जो मुंह है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भर करके रखना चाहिए। मेन डोर पर हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डाल करके रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर पर जल से भरा हुआ कलश रखते हैं तो घर में संपन्नता आती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। आपके पास कलश नहीं है तो एक चौड़े मुंह का बर्तन ले लें, उसमें पानी भर करके अपने घर के, अपने दुकान के मेन डोर पे रखें। उससे क्या होगा कि कोई भी निगेटिव व्यक्ति, कोई भी निगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसकी निगेटिव एनर्जी पहले रुक जाएगी, वो व्यक्ति वैसे ही प्रवेश करेगा तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। दूसरी चीज है वंदनवार। वंदनवार के बारे में लगभग हम सब जानते होंगे। किसी भी मंगल कार्य के पहले या उत्सव के पहले, खासतौर से दीपावली के समय में, और घर में कोई शादी है, कोई त्योहार है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। ऐसे तो तमाम तरह के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरह के वंदनवार मेन डोर पे लगाए जाते हैं, लेकिन आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। आम के पत्तों का वंदनवार घर के मेन डोर पर लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसे वैसे भी लगा सकते हैं, आप जिस दिन चाहें स्नान आदि करके घर के मुख्य द्वार को साफ करके घर पे वंदनवार लगा दीजिए। लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन वंदनवार लगाएं तो मंगलवार को वंदनवार लगाना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। आम की जो खुशबू है या उसके जो पत्ते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनसे सुख जिंदगी में आता है, सुख उनसे अट्रैक्ट होता है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता दूर होती है। इसीलिए इसके पत्तों से बना हुआ वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। आम के पत्तों का वंदनवार घर के मेन डोर पर आमतौर पर लगाया जाता है। अब जानते हैं स्वस्तिक के बारे में। 4 भुजाओं से बनी हुई विशेष तरह की एक आकृति है, उसे कहते हैं स्वस्तिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी अलग से भी स्वस्तिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये जाने रहिए कि स्वस्तिक एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति है और आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है। स्वस्तिक अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते और गलत तरीके से स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं तो स्वस्तिक का गलत प्रयोग आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है। और स्वस्तिक का सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। स्वस्तिक का सही प्रयोग करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। 2 रंग के स्वस्तिक ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक होता है लाल रंग का स्वस्तिक, जिसको आमतौर पे हम घरों में बनाते हैं या शुभ कार्य के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ताकतवर होता है। और दूसरा स्वस्तिक होता है नीले रंग का, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें अगर आप, या अपने हाथ से बना दें, तो घर के वास्तु दोष और दिशा दोष दूर हो जाते हैं। मान लिया कि ये मेन डोर है
तो एक राइट में एक लेफ्ट में दोनों तरफ स्वास्तिक लगा दें तो घर का वास्तु दोष और दिशा दोष दूर हो जाएगा। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में भी नीले रंग का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं। इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य काफी अच्छा बना रहता है। अब जानते हैं घोड़े की नाल के बारे में, जिसको हॉर्स शू भी कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के दरवाजे पे आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल लगी रहती है। इस चीज का सीधा संबंध होता है शनि के साथ, और आम तौर पर घोड़े की नाल का प्रयोग करने से शनि संबंधी घर की समस्याएं जो हैं उसमें सुधार हो जाता है। शनि संबंधी घर की समस्याओं को दूर करने के लिए घर के मेन डोर पर घोड़े की नाल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करते हैं जो घोड़े के पैर में पहले से लगी होती है, जो थोड़ी घिसी होती है। ऐसी नाल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव पैदा नहीं करती। ऐसी नाल को घर के दरवाजे पर नहीं लगाते। कैसे लगाएंगे इसको? शुक्रवार को घोड़े की नाल ले आइए जो थोड़ी घिसी हुई हो, थोड़ी पुरानी हो। उसे सरसों के तेल में रात भर डुबा करके रखिए। शनिवार को नाल को निकाल के पानी से धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ यू की आकृति में इसको लगा दीजिए। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा और घर का जो कलह कलेश है वो दूर होगा। खास तौर से अगर घर के मुखिया की 7.5 चल रही हो या घर के मुखिया की अगर ढैया चल रही हो, ऐसे में अगर घोड़े की नाल घर के मेन डोर पर ऊपर की तरफ बीचों बीच में लगाई जाए तो शनि संबंधी तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर के मेन डोर पर गणेश जी का चित्र लगाते हैं या गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? घर में खुशहाली लाने के लिए और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाते हैं या मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और बिना जानकारी के न लगाएं, वरना इससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं ताकि उनकी पीठ जो है वो बाहर की तरफ हो जाए और जो पेट है वो अंदर की तरफ हो जाए। अगर आप बाहर की तरफ गणेश जी लगाएंगे तो उनकी पीठ घर की तरफ होगी और पेट बाहर की तरफ हो जाएगा। ऐसा करने से धन का अभाव होगा और दरिद्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर आप अंदर की तरफ गणेश जी लगाते हैं तो इससे बाधाओं का नाश होता है और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आपको गणेश जी लगाना है तो घर के बाहर की तरफ गणेश जी ना लगाएं, वरना आपके जीवन में पैसे को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि अंदर की तरफ पीले रंग के गणेश जी का चित्र या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो घर का मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस पर खास तरह की चीजें लगाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बहुत आसानी से आ जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सप्ताह में किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बृहस्पतिवार को मत धुलो, बहुत सारे लोग कहते हैं शनिवार को मत धुलो। तो आखिर सप्ताह में किस दिन बाल ना धोएं, ये बड़ा अहम सवाल है और इस अहम सवाल का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मुख्य द्वार के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, औरंगाबाद से विजय हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। विजय बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमारे बच्चे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उसकी। 23 अगस्त 1954। फिर से बोलिए। 23 अगस्त 1954, 94। समय बताइए। समय रात के 9:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। पूछिए क्या सवाल है। उनकी शादी कब तक हो जाएंगी सर, और आगे का पढ़ाई और उनका लाइफ कैसा रहेगा? अभी जो इनकी कुल उम्र हुई है वो लगभग 25 साल हुई है। 26 साल पूरा होने के बाद इनके विवाह की संभावना बनती है, यानी 2021 में जून जुलाई के बाद इनकी शादी होने का योग बनता है। मीन लग्न है, मीन राशि है, और अगले साल जून जुलाई के बाद इनके विवाह होने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आगे चल करके अगर ये शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, एजुकेशन सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का प्रयास करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक मोती इनको पहनाई जाए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और बता रहे थे कि घर के मुख्य द्वार पर क्या लगाने से किस तरह का लाभ, किस तरह का फायदा प्राप्त होगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से अमरूद खाते हैं तो इससे डायबिटीज कंट्रोल रहता है, खासतौर से दोपहर के समय अगर एक अमरूद नियमित रूप से खाया जाए तो इससे डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करना काफी आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काम की प्रशंसा होगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, सेहत में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, पारिवारिक जीवन में शांति आएगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं, करियर में दिक्कत आ सकती है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आंशिक धन का लाभ होगा, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%।
मकर राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं, रुका हुआ धन मिल सकता है, यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति के लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, काम का दबाव बढ़ेगा, करियर की स्थिति में सुधार होता जाएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, तारकेश्वर दास जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तारकेश्वर जी बताइए। हाँ पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा बेटी का जन्म है 24/8/2000 साल। 24/8 सन 2000। हाँ, 24/8/2000। समय बताइए। उसका जन्म है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में। काफी लंबा समय है। कहाँ पे जन्म हुआ है? और रायगंज उत्तर दिनाजपुर अस्पताल में। पूछिए क्या सवाल है। उसको कैसा माने उसको जो लाइफ है, माने उसको कौन राशि है और उसको शादी कितने माने कौन साल में होगी? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में 9। देखिए, चूंकि जन्म का समय आपने स्पष्ट नहीं किया, इसलिए आपकी प्रश्न कुंडली देख रहे हैं। प्रश्न कुंडली के हिसाब से विवाह होने में अभी काफी समय दिखाई दे रहा है। कम से कम 3 साल का समय है। 2023 के पहले शादी की संभावना नहीं बनती है। 2023 के अंत में कहीं जाकर इनके विवाह की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। विवाह जहां ये वर्तमान में रहती हैं, जहां आप लोग कोलकाता में अभी रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उसके आसपास ही शादी होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक रहने वाला है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दशरथ हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। दशरथ जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। बोले मेरा लड़का का जन्म 1 अक्टूबर 2008 का है। 2008? 1 अक्टूबर 2008। 8। समय बताइए। 1:07 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए क्या सवाल है। वो पढ़ना नहीं चाहता है सर, और उसके बाद जाकर वो क्रिकेट में भर्ती होना चाहता है। तो उसका मैंने करियर कैसा रहेगा क्रिकेट में, और पढ़ने के लिए क्या जाए? धनु लग्न है आपके बेटे का, राशि तुला बनती है, मंगल शुक्र चंद्र का 11th हाउस में कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा है। और जो खेल का स्पर्धाओं का मालिक है बुध, वो केंद्र में उच्च राशिगत बैठा हुआ है। तो एक बात तो ज़रूर है कि इसको खेल में आगे ले जा सकते हैं। वैसे तो सामान्य पढ़ाई करने दीजिए, जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है 10वीं 11वीं की, जो भी पढ़ाई करना चाहता है नॉर्मली, या 4ठी 5वीं 6वीं जितने में भी पढ़ रहा है, वो आप इसको पढ़ने दीजिए। लेकिन साथ ही साथ अगर ये क्रिकेट के फील्ड में जाता है, क्रिकेट में अगर ट्रेनिंग लेता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सफलता मिलने की संभावना इसकी बढ़िया बनती है। आगे ये पढ़ाई भी कर सके और खेल में सफल भी हो सके, इसके लिए इसको एक पन्ना बनवा करके पहना देंगे। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को इसको गले में पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, धन संबंधी कठिनाइयां दूर होती जाएंगी, स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहना होगा और इस साल में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सप्ताह में किस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, पहले जमाने में जो ये कहते थे कि सप्ताह में बृहस्पतिवार को बाल मत धुलो, शनिवार को बाल मत धुलो, उसका कारण था पानी की बचत।
क्योंकि पहले ज़माने में पानी इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, भर के दूर दूर से लाना होता था। तो पानी बचाने के लिए ऐसा कहा जाता था। इसका ज्योतिष से और ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। आज के समय में आप किसी दिन भी स्नान कर सकते हैं, किसी दिन भी बाल धो सकते हैं। इससे आपके कोई ग्रह खराब हो जाएंगे, कोई ग्रह बिगड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करें। इससे आपकी संतान संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।